दूसरा अध्याय श्लोक 51 से 61 तक। Jai
Ika Shilo
गीता साधक संजीवनी दूसरा अध्याय श्लोक 51 से 61 तक। दूसरा अध्याय श्लोक 51 से 61 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं च त्वामनीषिणा धर्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनागरम् यदा ते मोहकलिलं मुक्तिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रुतस्य स्फुटस्य पृथिवी प्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निस्तरा समाधावचला बुद्धिः तदा युगमवाप्स्यसि अनुवत् प्रज्ञस्य भाषा समावेतस्य केशव किं प्रभाषेत किमासीदेव किम् श्रीभुवन्वत् सजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट प्रज्ञस्तरुच्यते दुःखेष्वनोद्विग्नमना सुखे सुविगतस्य वीतरागभयक्रोध सिद्धधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य दुरासुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते कालं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यः स्वस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहे
यतो यपिकान्तेय पुरुषस्य विपस्थिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशीयसीन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशीयसीन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 अक्टूबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे जोधपुर में हुआ। राम जैसे ये एक प्रकाश है, इस प्रकाश के अंतर्गत ही सब दिखते हैं। आप सब आ जाए तो प्रकाश वैसा ही है, थोड़े आवे थोड़े न आवे तो भी प्रकाश वैसा ही है, आप कोई न रहे तो प्रकाश वैसा ही है। इस प्रकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही सृष्टि उत्पन्न होती है, स्थित होती है और लीन होती है, परंतु वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा जो सत्ता है, ज्ञान स्वरूप सत्ता, उस ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जन्मना और मरना दो अलग अलग है, जैसे नफा और नुकसान ये अलग अलग है, संयोग और वियोग अलग अलग है, परंतु इनका जो ज्ञान है, नफा नुकसान का, जन्म मरण का, संयोग वियोग का जो ज्ञान, जानना मात्र, उसमें क्या फर्क है। जैसे प्रकाश में आने वालों में फर्क होता है, पर प्रकाश में फर्क नहीं। ऐसे उत्पत्ति स्थिति प्रलय होते हैं,
ये अलग अलग होते हैं, पर जिस ज्ञान के अंतर्गत ये हो रहे हैं उसमें क्या फर्क है? नफा और नुकसान में, जन्म और मरने में, संयोग और वियोग में बड़ा अंतर है, बड़ा फर्क है। परंतु उन सबका ज्ञान है, उसमें कोई फर्क है? केवल ज्ञान मात्र ले ले, ज्ञेय को नहीं ले, जो जानने में आता है उसको नहीं, जानना मात्र, ज्ञप्ति मात्र, तो उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है, जो का जो ही है। ऐसे ये अनंत सृष्टियां उत्पन्न नहीं होती है तो भी परमात्मा ज्ञान स्वरूप वैसा ही है, और अनंत सृष्टियां उत्पन्न हो जाती है तो ही ज्ञान का प्रकाश वैसा ही है, और सब की सब सृष्टियां लीन हो जाती है तो भी वो प्रकाश है, जो का त्यों ही रहता है। जैसे आपको जागृत अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है, सुषुप्ति अवस्था होती है, परंतु इन अवस्थाओं का ज्ञान है, उसमें क्या फर्क है? अवस्थाओं में तो जागृत में, स्वप्न में फर्क है, स्वप्न और सुषुप्ति में फर्क है, और तीसरी अगर मूर्छा हो जाए तो उसमें फर्क है, समाधि हो जाए तो उसमें फर्क है। इन पांचों ही अवस्थाओं जो ज्ञान है उसमें ज्ञान में कुछ फर्क नहीं है। वो ज्ञान है, वो आपका स्वरूप है। जैसे आपको जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है, भूत भविष्य वर्तमान होते हैं, चला गया काल वो भूतकाल है, अगाड़ी आने वाला भविष्यत काल है, और अभी वर्तमान का काल वर्तमान काल है। इन कालों में भेद होता है, परंतु इसके ज्ञान में क्या फर्क है? बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, उन अवस्थाओं में फर्क है, परंतु अवस्थाओं का ज्ञान है, उसमें क्या फर्क है? तो ज्ञान में अपनी स्थिति रहे, इन बदलने वालों में न रहे, वो न बदलने वाला है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। संपूर्ण जितने प्राणी है वो विषम है, अलग अलग है, और सब स्थिर है तो उनमें भी वो स्थिर है, और विनश्यत्सु अविनश्यंतम, वे नष्ट होते हैं, वो स्थिर रहता है। तो विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, तो सब विनाश और उत्पन्न स्थिति प्रलय होते हुए भी जो एक रहता है उसको देखता है, वो देखता है। समम पश्यन है सर्वत्र, सब जगह उस सम तत्व को देखने वाला अपने आप का आनंद नहीं करता, अपने आप की हत्या नहीं करता, इस वास्ते परम पद को प्राप्त हो जाता है। मन इस परिवर्तन में अपना परिवर्तन नहीं समझता। जैसे आप ध्यान दो, आपकी बाल्यावस्था ठीक है, जवान अवस्था हुई, किसी की वृद्धावस्था हो गई, तो तीनों अवस्था को आप जानते हो। तो बाल्यावस्था में जवानी और वृद्धावस्था का अभाव है, जवान अवस्था में बाल्यावस्था का और वृद्धावस्था का अभाव है, वृद्धावस्था में बाल्यावस्था और जवान अवस्था का अभाव है। तो इन अवस्थाओं का भाव और अभाव दोनों को आप जानते हो, तो आप इनसे अलग हो, ये बात प्रत्यक्ष मालूम होती है। ऐसे उत्पन्न और स्थित और लीन होने वाले शरीर के रहने न रहने में आप एक रहते हो, वो आप हो, वो अपना स्वरूप है। जैसे संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है जिस परमात्मा से, तो इनके उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन होते हैं, परमात्मा तीन होते हैं क्या? वो तो एक ही है, उसमें स्थिति प्रलय आदि होते हैं। जैसे संसार सबकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है, ऐसे ही आपकी बाल्यावस्था जवानावस्था वृद्धावस्था होती है, आप उनमें सब में रहते हैं। तो वो आपका जो अविनाशी वो आपका स्वरूप है। अगर वो स्वरूप न हो तो शरीर तो मर जाता है, यहीं रह जाता है, बाल देता है, फिर उनमें किए हुए कर्मों का फल भोग कौन करेगा?
उसको स्वर्ग नरक कौन जाएगा? तो आप रहते हो, ये बहते हैं, नष्ट होने वाली है सब। तो नष्ट वाली होने वाली बात है, वो आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप अविनाशी है, नित्य निरंतर रहने वाला है, वो आपका स्वरूप है। जाने वाला, बदलने वाला आपका स्वरूप नहीं है। क्यों? आपको जानने में आता है और उनके अभावों का भावों का दोनों मालूम होता है। आपके भी अभी कभी अभाव का अनुभव हुआ है? आपका भाव बदल में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था ऐसा याद करते हैं। तो कुछ का ज्ञान न होने पर भी आप तो थे ना उसमें। अगर आप नहीं थे तो मेरे को कुछ पता नहीं था, ऐसा सुख से सोया, ऐसी गहरी नींद आई जो मैं कुछ भी पता नहीं लगा। तो सब पता के अभाव का ज्ञान है ना उसमें। उस समय बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलने की शक्ति उस समय है नहीं। इंद्रियां और अंतःकरण ये सब के सब अविद्या में लीन हो जाते हैं, इस वास्ते बोलने की, कहने की शक्ति नहीं है। परंतु जागने पर कहते हो कि मेरे को कुछ पता नहीं था, अभी कुछ पता नहीं है नहीं कहते हैं। गाढ़ नींद में, गहरी सुषुप्ति में हमें कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता न होने पर वो आप तो थे ना, नहीं तो सबके अभाव का अनुभव कौन करेगा? जैसे बाहर से कोई आदमी आवाज दे, अमुक आदमी है, तो यह ये कहता वो नहीं है। किसी घर में एक आदमी रहा और दूसरे सब चले गए, बाहर से आवाज दी घर के आदमी है घर में, तो एक कहता कि नहीं सर कोई नहीं घर में, तो कोई नहीं है। तो कोई नहीं कहने का तात्पर्य बोलने के सिवाय कोई नहीं है, बोलने वाला भी नहीं है। अगर बोलने वाला न हो तो कौन कहता है घर में कोई नहीं है? ऐसे कहने वाला तो है ना। ऐसे हमें कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था तो तुम तो थे ही, नहीं तो इसका क्या पता? कुछ भी पता नहीं था। तो सबके जानने के अभाव का अनुभव भी आपको होता है, उनके भाव का भी अनुभव है, अभाव का भी अनुभव है। तो जो अनुभव करता है वो भाव अभाव दोनों को जानता है, उसका अभाव होता नहीं कभी। अवस्थाओं के अभाव भाव अनुभव होता है, उपस्थिति प्रलय का होता है, नफा नुकसान का होता है, संयोग योग का होता है, सब जितनी बातें कही उनका संयोग योग का अनुभव होता है। परंतु अनुभव है वो इनसे सबसे विलक्षण है, उसमें है ही नहीं है। तो वो आपका स्वरूप वो है। ये अवस्थाएं नहीं रहेगी, न जागृत रहेगी, न स्वप्न रहेगी, न सुषुप्ति रहेगी, न मूर्छा रहेगी, न समाधि रहेगी। ये तो बदलती रहती है। आप न बदलने वाले हैं, तो न बदलने में आप स्थित हो जाए, इसका नाम ही बोध है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। उसमें स्थिति जीवन मुक्त हो, कैसे उत्पत्ति स्थिति प्रलय से मुक्त हो गए, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से मुक्त हो गए, संयोग वियोग से मुक्त हो गए, लाभ हानि से मुक्त हो गए। इनको असर नहीं, अपना आप है जो आप रहते हैं। इस बार सब दुख है, सुख है, स्वस्थ है, सब दोषास मकांचन है, सुख और दुख आवे तो उसमें संग है, निंदा स्तुति हो तो उसमें, आदर निरादर हो तो उसमें आप तो है जो तो ही है। उसमें स्थिति आपकी स्वतः है। आप आगंतुक चीज में स्थिति कर लेते हैं, ये गलती होती है। जागृत हुआ तो जागृत में मैं हो गया, स्वप्न हुआ तो मैं स्वप्न में हो गया, सुषुप्ति में सुषुप्ति में हो गया। जागते हैं तो ये मालूम होता है जागृत है, स्वप्न सुषुप्ति है। जैसे एक आदमी है तो वो अपने पिता के सामने पुत्र है, और उसके पुत्र के सामने वो पिता है। आप कहते हो कि ये कौन है?
कोई पूछे तू कौन है, मैं पुत्र हूँ, ये हमारे पिताजी है। पुत्र के सामने कहे मैं पिता हूँ, ये पुत्र है। दादाजी के सामने कहते हैं ये दादाजी है, मैं पोता हूँ। उसको पूछे तू बेटा है, पोता है कि बाप है, बता तो क्या बताओ। दादा की दृष्टि से पोता है, बाप की दृष्टि से बेटा है, बेटे की दृष्टि से बाप है। स्वयं पोता दादा पोता पिता है क्या? ऐसे आप अपनी माँ के सामने जाते हो तो बेटा हूँ मैं, ऐसा अनुभव होता है। बहन के सामने जाते हो तो मैं तो भाई हूँ, ऐसा अनुभव होता है। स्त्री के सामने जाते हो मैं पति हूँ, ऐसा मालूम होता है। तो ये आपके तरह तरह के नाम दूसरों के संबंध से हुए हैं। आप तो ना पिता हो, ना दादा हो, ना पोता हो। आप ना बेटा हो, ना भाई हो, ना पति हो। जैसे प्रतिष्ठा दी प्रकाश में आप सब आ जाते हैं, प्रकाश वैसा ही रहता है। और थोड़े आते हैं, थोड़े नहीं आते तो प्रकाश वैसा ही रहता है। और कोई नहीं आता तो प्रकाश तो रहता है वैसा ही। ये तो बत्तियां बुझाते हैं तो नहीं होता, परंतु मेरा उससे मतलब नहीं है। आपका जो ज्ञान है उस जानने के अंतर्गत सब आते। ब्रह्मा की उत्पत्ति स्थिति प्रलय भी आपके जानने में आती है, तो आपका जानना स्वरूप बड़ा महान है। उसमें अपनी स्थिति शुद्ध है। अब उत्पत्ति विनाश वाले और बदलने वाले में आप स्थित न हो तो आप मुक्त हैं, और में सिद्ध हो जाते हैं, बद्ध हो गए। कल मैंने बात कही थी कि बद्ध होता है वो मुक्त होता है, और कहा था मुक्त होता है वही मुक्त होता है, बद्ध मुक्त कैसे होगा? इन दोनों का अर्थ क्या हुआ? वास्तव मुक्त है वही मुक्त होता है, बद्ध होता है मुक्त कैसे हो जाएगा? तो बंधा ही रहेगा। और अपने को बंधा मानता है वही तो मुक्त होता है, बंधा हुआ ही नहीं तो मुक्त क्या होगा? मुक्त तो मुक्त ही है, बद्ध बद्ध ही है। परंतु दोनों अवस्था में रहने वाला कहता है बंधा हुआ इसे मुक्त हो गया, पर मुक्त 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 ही है, बद्ध बद्ध ही है। जो मुक्त होता है वो बंधा हुआ नहीं था, बंधा हुआ माना था। अब जैसे संयोग वियोग होता अवस्थाओं का, वो अवस्था आपने मानी है। आप अवस्था नहीं है, अवस्था में नहीं है, एक किसी अवस्था में नहीं है, तीनों अवस्थाओं में है। तीनों अवस्था में होता है वो, एक अवस्था में कभी नहीं होता। एक अवस्था में होता है, तीन अवस्था में रह नहीं सकता। जागृत में रहता है, स्वप्न सुषुप्ति में कैसे जाएगा? और सुषुप्ति में स्वप्न में जागृत कैसे जाएगा? स्वप्न में और जागृत में सुषुप्ति में कैसे जाएगा? या तीनों अवस्था होती है, तीनों के भाव और अभाव को, संयोग और वियोग को आप जानते हैं, तो आप अवस्था से अलग हैं, ये बात सिद्ध होती है ना, अनुभव से सिद्ध होती है। तो आप अपने को अलग अनुभव करें कि मेरा स्वरूप वास्तव में जागृत सुषुप्ति स्वप्न सुषुप्ति में नहीं है। ये तो बदलती है, जवान बालिक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था, रोगी अवस्था, निरोग अवस्था, धनी अवस्था, निर्धन अवस्था, ये अवस्थाएं हैं, ये बदलती रहती है। आप तो सब में रहते हैं, ज्यों के त्यों रहते हैं। आप अगर एक न रहते तो उनके बदलने का ज्ञान किसको होता? बालिक जवान वृद्धावस्था के बदलने का ज्ञान जिसको होता है, वो बालक जवान वृद्धावस्था नहीं होती, वो इनसे अलग होता है। ये तो देखने में आने वाली है, वो देखने वाला है। विज्ञाता हमारे केन बिजानी तो उसको कैसे जाने? वो तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो वो जो ज्ञान स्वरूप है उसमें अपनी स्थिति है, ये मुक्तावस्था है आपकी। उसको अवस्था नहीं कहते, अवस्था अतीत है, वो अवस्था से अतिक्रमण कर गया, अतीत हो गया। अवस्था रहित तत्व है, वो तत्व स्वरूप है। जीवन मुक्त की अवस्था है, वो जीवन मुक्त है, वो इसी की महिमा है। जीवन मुक्त क्यों कहते हैं कि शरीर में जीता हुआ दिखता है, परंतु शरीर में संबंध नहीं है उसका।
कोई अवस्था से किसी शरीर से कोई संबंध नहीं है, इस वास्ते जीवन मुक्त है। संबंध मानता है, इस वास्ते बद्ध है। तो बंधन माना हुआ है, वास्तव में तो बंधन है नहीं। वास्तव में होता तो मिटका कैसे ना भाव भी देते, सत वस्तु का भाव होता नहीं। तो वास्तविक बंधन हो तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। इस वास्ते वास्तव में तो मुक्त स्वरूप ही है, और बद्ध माना है, ये माना हुआ बंधन है, ये छूट जाता है तो है जो रह जाता है। ये सब संयोग योग हानि लाभ ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल अवस्था परिस्थिति बदलते रहते हैं। आप रहते हो, आप अलग हो। इस अलग का अनुभव करना ही मुक्त होना है, इनके साथ मिलने का अनुभव करना ही बद्ध होना है। ये चीज है साहब, एकदम ये अवस्था बदली, आप वो जानते हो। आप बदलते नहीं हो, बालक जवान और बूढ़े हुए तो तीनों अवस्थाओं जानते हो आप, और अवस्थाएं बदलती, आप बदलते नहीं हो। तो नहीं बदलने वाला आपका स्वरूप है, बदलने वाला आपका स्वरूप नहीं है। ये तो उत्पत्ति विनाश वाला है, सामने आप देख कब आवे जावे वो यार रहने वाला कैसे होगा? रहने वाला ना आता है ना जाता है, जो रहता है। जो रहने वाला है वो आपका स्वरूप है, बहने वाला आपका स्वरूप नहीं है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति सपश्यति, नष्ट होने वाले में जो अविनाशी स्वरूप को देखता है वो देखता है, उसका देखना सही देखना है। वो ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, जन्म है, सच्चिदानंद स्वरूप है इस वास्ते सत्य है, और ज्ञान इस वास्ते चेतन है, दुख देश नहीं इस वास्ते आनंद है, स्वाभाविक है। इसमें कोई समझ में ठीक समझ करके कोई शंका हो तो पूछो, दूसरा प्रश्न मत करना। बिल्कुल इस बात में कोई आपको शंका रही, संदेह रही, नई बात समझ में आई, वो बोलो, जिसके वो बोलो। आप जानते हो ना वो, तुम रहते हो भी, आप नहीं रहते हैं। जैसे प्रकाश का उदाहरण दिया, आप नहीं रहो तो प्रकाश रहेगा, आप रहो तो प्रकाश रहेगा। तो इनके होने में भी आप हो, इनके नहीं होने में आप तो हो ना। जागरूक स्वप्न सुषुप्ति अवस्था बदलती है, आप बदलते हो। न बदलने वाला आप रहते हो, उसमें बदलने वाली है। तो बदलने वाला आपका स्वरूप नहीं है। धनी हो कभी गरीब हो गए तो मान लिया आपने गरीब और धनी, वास्तव न धनी और न गरीब हो, आप तो अलग हो, तो आना जाने वाले है। आने जाने वाला आपका स्वरूप नहीं है, आपका स्वरूप निरंतर रहने वाला है।